बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, जहां कोई नहीं बोलता वहीं बोलना है। यकीनन उड़ान देगा ये आसमां वाला, हमें तो सिर्फ परों को खोलना है। इस देश के एक महान नेता ने कहा, अंबेडकर अंबेडकर क्या कहते हो, भगवान का नाम ले लेते तो शायद कुछ मिल जाता। तो मैं कहता हूं, शायद हम में से किसी ने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान हमेशा पृथ्वी पर आते हैं लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए। तो जिसने यूनिटी दी, इक्वालिटी दी, समानता दी अवसरों में और जीवन के हर स्वरूप में, उसे अंबेडकर कहते हैं। अगर ये शरीर है तो आत्मा अंबेडकर है। अंबेडकर यानी शिक्षा, अंबेडकर यानी समानता, अंबेडकर यानी न्याय, अंबेडकर यानी मानवता, अंबेडकर यानी बंधुता, अंबेडकर माने हिम्मत, अंबेडकर यानी हमारा संघर्ष। हम लोग वहाँ हैं जहाँ जातिवाद बोलबाला पर है, धर्मवाद बोलबाला पर है, संप्रदायवाद बोलबाला पर है। मैं भाजपा का हूँ, मांझी जी हमारे गठबंधन में हैं, बगल में बैठे हुए कांग्रेस के हैं। तो GLAD है, G से गांधी है, L से लोहिया है, A से अंबेडकर है और D से दीनदयाल उपाध्याय है। ये देश हमारे आपका है, ये किसी के बाप का नहीं देश है। डेमोक्रेसी का D जो है वो डाइवर्सिटी है, जो साझी करते रहे। बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, जहां कोई नहीं बोलता वहीं बोलना है। यकीनन उड़ान देगा ये आसमां वाला, हमें तो सिर्फ परों को खोलना है। देखिए, एक बार इस देश के एक महान नेता ने कहा, अंबेडकर अंबेडकर क्या कहते हो, भगवान का नाम ले लेते तो शायद कुछ मिल जाता। तो मैं कहता हूं, शायद हम में से किसी ने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान हमेशा पृथ्वी पर आते हैं लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए। तो जिसने यूनिटी दी, इक्वालिटी दी, समानता दी अवसरों में और जीवन के हर स्वरूप में, उसे अंबेडकर कहते हैं। अगर ये शरीर है तो आत्मा अंबेडकर है। और तमाम वो महापुरुष जो संविधान सभा में मौजूद थे, वो अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को भी ये अधिकार दे रहे थे कि जब भी आपके साथ अन्याय और जुल्म हो तो आप सिस्टम के सामने खड़ा होकर हक की आवाज बुलंद करना और आपकी सुनी जाएगी। तो उदाहरण के तौर पे आपके सामने मोहम्मद इरफान खड़ा है। देखिए, मैं कहता हूं, अंबेडकर यानी शिक्षा, अंबेडकर यानी समानता, अंबेडकर यानी न्याय, अंबेडकर यानी मानवता, अंबेडकर यानी बंधुता, अंबेडकर माने हिम्मत, अंबेडकर यानी हमारा संघर्ष। हम कहां पैदा हुए, हम क्या करते हैं, इससे मतलब नहीं, हम क्या कर सकते हैं, इसी से मतलब है। तो हमारे जात का आदमी कोई राष्ट्रीय अभियान शुरू कर रहा है, इसलिए मैं जातिवादी हूं। जैसा उन्होंने कहा, हम लोग वहाँ हैं जहाँ जातिवाद बोलबाला पर है, धर्मवाद बोलबाला पर है, संप्रदायवाद बोलबाला पर है। इसलिए हम लोग जो हैं, तो हमने पहला कारण है कि मैं उस जाति का आदमी, इसलिए मैं आया हूँ। दूसरा कारण है कि बिहार का, इसलिए मैं आया हूँ, बिहारी है। और तीसरा बड़ा कारण है कि इस दिल्ली की भूमि पर अभी एक दलित ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, जो CJP है, और दूसरा आंदोलन खड़ा किया है मुगलों को मार दिया। बधाई मित्रों, समस्याएं बहुत है, हर दल में है, लेकिन जो जिस दल में है उनको अपना दल अच्छा लगता है, और जो बाकी दल है वो सब खराब है, गंदा है, निकृष्ट है। ये है, स्वाभाविक है। लेकिन बात विवाद से खत्म नहीं होगा, बात में संवाद करना होगा, संवाद होगा। आप लगातार नीचे गिरते हो जा रहे हैं पॉलिटिकल फोरम पे, और आपको अपने होने का बड़ा गुमान है, आपके अपने वाद का, अपने संवाद का बड़ा गुमान आपको है। तो है रखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मित्रों, ये एक सामाजिक कार्यक्रम, ये सर्वदलीय कार्यक्रम है। ये मैं भाजपा का हूँ, मांझी जी हमारे गठबंधन में हैं, बगल में बैठे हुए कांग्रेस के हैं, जय हिंद जी हमारे मित्र हैं, बड़े पुराने मित्र हैं, समाजवादी आदमी रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो समाजवादी कांग्रेसी हो गए हैं। ये एक अच्छी बात है। तो यह भी एक यात्रा है, यह भी एक यात्रा है। तो समाजवादी हुए, कोई राष्ट्रवादी हुए, लेकिन कुछ लोग कुछ नारे तो छोड़ने पड़ेंगे आप लोग। ये लगातार कुछ नारों से, लगातार कई दशक से लोग हमले कर रहे हैं, उससे खत्म होगा क्या? एक ही नारे, एक ही बात चला रहे हैं, ये लोग, सब लोग, ये किया, वो किया। मित्रों, थोड़ा संवाद की प्रक्रिया ओपन कीजिए। मैं इस पक्ष में हूं, इस देश में गांधी भी रेलिवेंट है, इस देश में लोहिया भी रेलिवेंट है, इस देश में अंबेडकर भी रेलिवेंट है, इस देश में दीनदयाल उपाध्याय भी रेलिवेंट है। और दोनों चारों को आप देख ले तो GLAD है,
जी से गांधी है, एल से लोहिया है, ए से अंबेडकर है और डी से दीनदयाल उपाध्याय है। क्या हम संवाद तलाश कर सकते हैं क्या इन चारों में? ये देश हमारे आपका है, ये किसी के बाप का नहीं देश मित्रों। ये देश हमारे आपका है और हम सब आपस में इतना देंगे। हम लोग जब पावर में नहीं थे तभी कहीं बैठते थे तो लोग कनखिया के देख के कहता था ये जो भाजपा वाले हैं, ये जो संघ वाले हैं, उस समय भी जब पावर नहीं था हम लोग को। आज तो पावर है, 18 राज्य में है, केंद्र में है, 20-22 को हम लोग सहयोगी है मांझी जी की तरह। तो मतलब ये है कि आज भी वही बात, वही नारे, उससे कहां कुछ मिलना जुलना है मित्रों। आइए कुछ नई बात करें हम लोग। ठीक कहा पिछला कि कैसे इस डेमोक्रेसी को डिलीवरी बनाया जाए। हम सब लोग नई बात नहीं करेंगे, पुरानी बातों को रिपीट करते जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। जय हिंद जी ने बहुत अच्छी बात किया, उन्होंने लिखा भी बहुत कुछ है, दूसरा जी ने लिखा है बहुत कुछ। इसलिए मित्रों ये जो निश्चित तौर से डेमोक्रेसी का डी है वो डिलीवरिंग है। डेमोक्रेसी का डी जो है वो डाइवर्सिटी है जो दूसरा जी करते रहे। आइए मित्रों हम सब डाइवर्सिटी को समझे और डिलीवर करें, केवल विवाद नहीं संवाद पैदा करें। थैंक यू वेरी मच। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।